वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर है विटामिन एम। तो इसमें विटामिन एम जो है वो मेमोरी को डिनोट करता है। ठीक है, इसके प्रोटैगनिस्ट हैं रवि, इनकी मम्मा का नाम है विद्या एंड इनके नाना जी। तो ये रिवॉल्व करती है स्टोरी इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स के उस पर। तो एक दिन क्या होता है, जो उनके ग्रैंडफादर होते हैं रवि के, जो उनके वाइफ है, मतलब इसकी नानी की डेथ, रवि की नानी की डेथ हो चुकी होती है। ठीक है, अब वो अकेले तो नहीं छोड़ते, तो विद्या क्या करती है, अपने पापा को अपने साथ रखती है अपने घर में। वहाँ पे रवि, विद्या और उनके हस्बैंड और उनके विद्या के पापा यानी कि रवि के नाना रहते हैं साथ में। तो वो एक दिन वो रवि को बोलती है कि काश विटामिन एम जैसी गोली होती, याद रखते नाना जी, तुम्हारे सब भूल जाता है। ये वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। रवि बोलता भाई चिल्ला के मत बोलो, नाना जी सुन लेंगे। विद्या बोलती अब उनकी याददाश्त जा रही है, वो नहीं सुन सकते, ऐसा बोलती है ये वो। फिर एक बार क्या होता है, जब विद्या तो चली जाती है काम पे, घर पर रवि होता है और नाना जी कहते हैं मुझे न्यूज़पेपर लेने जाना तमिल, तो वो चले जाते हैं। रवि रोकने की कोशिश करता है, बट रवि सोचता है कि अगर मैंने नाना जी को नहीं रोका तो मेरी मम्मी मुझे कूटेगी। उसको मम्मी का भी डर रहता है, पर वो सोचता है कि मैं नाना जी को रोकूंगा तो उन्हें भी ये लगेगा कि मैंने उनको जेल में, मतलब ऐसे कैद करा हुआ है उनको घर पे, उनको बुरा लगेगा। तो रवि क्या करता है, उनको फॉलो करता है, जहाँ जहाँ उनके ग्रैंडपा जाते हैं वहाँ वहाँ वो जाता है। ठीक है, फॉलो करता है। और ग्रैंडपा इतने चालाक होते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि रवि उन्हें फॉलो कर रहा है। ठीक है, बट वो कुछ नहीं करते। बट फिर जो सैलून के पास जाता है, तो रवि के जो नाना जी होते हैं वो अपनी येलो कलर की कैप किसी और को दे देते हैं, स्ट्रेंजर को जिसको ज़रूरत होती है, और खुद चले जाता है। रवि क्या करता है, स्ट्रेंजर का पीछे करता है। जब उसको पता चलता है अरे ये तो मेरे नाना जी नहीं है, फिर वो बहुत रोता है कि नाना जी खो गए, अब मम्मी मुझे बहुत मारेगी, नाना जी को खो दिया ये वो। फिर जब रवि घर आता है, वो देखता है नाना जी तो घर पे है, नाना जी के हाथ में गिफ्ट्स होते हैं सबके लिए। नाना जी कहते हैं, फिर उसको शांति मिलती है कि नाना जी घर आ गए, खोए नहीं है वो। तो फिर वो उनका ये रिचुअल है कि वो अपने बर्थडे पे सबको गिफ्ट देते थे। पहली बार देख रही हूँ कोई ऐसा इंसान है जो अपने बर्थडे पे दूसरों को गिफ्ट दे रहा है, वरना तो लोग बर्थडे पर्सन को गिफ्ट देते हैं, बट नाना जी का खुद का बर्थडे था तो वो लोगों को सबको गिफ्ट देते थे, उनको याद था। फिर वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि हाँ विटामिन एम की गोली तो होनी चाहिए, तुम्हें भी उसकी ज़रूरत है, तुम बर्थडे भूल गई, ये वो अपनी बेटी को बोलते हैं, तुम भी तो भूल गई बर्थडे मेरा। फिर वो कहती है अच्छा। फिर रवि को उनको समझ में आता है कि विद्या कहती है पापा ने मेरी बात सुन ली थी पहले, ये वो। फिर उनको बुरा लगता है। नाना जी कहते हैं ऐसे तुम बंद करके रखते हो घर में, ये वो, ऐसा मत रखो। और जो वो गिफ्ट देती हैं, वो रवि को पता क्या देते, एक डिटेक्टिव वाली बुक देता है। कोई नहीं समझ पाता, ना उसकी मम्मी समझ पाती, ना उसके रवि के पापा समझ पाते कि डिटेक्टिव की बुक क्यों दी है। बट रवि समझ जाता है कि नाना जी ने मुझे देख लिया था, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब अच्छी स्टोरी है, बहुत इमोशनल स्टोरी है, रीड करना एनसीईआरटी से, बहुत प्यारी स्टोरी लगी है। तो मुझे फर्स्ट तो चैप्टर तुम्हारा था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, उसमें तुम्हारी नानी की बात थी, इसमें नाना की बात है। अभी जो इसकी पोएम है मम्मी के ऊपर है। मतलब इस बार 9th की पोएम्स कुछ अच्छी सी हैं सारी, मतलब इंडियन ऑथर्स ने लिखी है। ये भी जो खैर जो इसके बाद पोएम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ये इसके ऑथर ध्यान नहीं मुझे किसने लिखी है, बट देख लेना। तो उसके 20 MCQ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारी पोएम है, स्टोरी है ये। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट कौन है, रवि, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। वाई हैज़ ग्रैंडपा केम टू लीव विद रवीज फैमिली, ग्रैंडपा मतलब उसके नाना जी उसके साथ रहने क्यों आए। ही वॉज कंसिडर टू ओल्ड टू लीव अलोन, वो बहुत मतलब बूढ़े हो चुके थे, वो अकेले नहीं रह सकते थे। ऑफकोर्स यार, बूढ़े लोगों को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज विद्या जोकिंगली कॉल द मेमोरी विटामिन, मेमोरी विटामिन को उसने क्या कहा, विटामिन सी या विटामिन एम, विटामिन एम का मतलब मेमोरी, बी ऑप्शन का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज विद्या वरिड अबाउट ग्रैंडपाज मेमोरी, विद्या क्यों टेंशन ले रही थी ग्रैंडपा की मेमोरी का। ही वंस टुक अ डबल डोज ऑफ मेडिसिन, ए ऑप्शन, या बी ऑप्शन ही फॉरगॉट रवीज नेम, ए ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने 2 बार मेडिसिन खा ली थी, उसके बाद उनकी बहुत बुरी तबीयत खराब हुई थी, भूल जाते थे ना ऑफकोर्स, या जैसे जैसे एजिंग आती है तो इंसान भूलने लगता ही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द स्टोरी डिस्क्राइब ग्रैंडपा फिजिकल अपीयरेंस इन अ बिगिनिंग, कैसे इस स्टोरी में डिस्क्राइब करो उनके अपीयरेंस को, फ्रेल एंड एल्डरली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड ग्रैंडपा वेंट टू बाय व्हेन ही इंसिस्ट ऑन गोइंग आउट, ग्रैंडपा ने क्या बोला, क्या लेने जा रहे हैं वो, अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स या तमिल न्यूज़पेपर, वो तमिल न्यूज़पेपर लेने के लिए जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड रवि फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली,
रवि जो है ग्रैंडपा नाना जी को क्यों सीक्रेटली फॉलो करता है? ही वांटेड टू प्ले गेम खेलना चाहता है, या बी ऑप्शन टू इंश्योर ग्रैंडपा सेफ्टी विदाउट हर्टिंग हिज डिग्निटी, उनकी डिग्निटी को देखते हुए ना ग्रैंडपा की सेफ्टी के लिए हो जाता है, ताकि ग्रैंडपा को बुरा ना लगे कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, ये वो उनको बुरा फील ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड ग्रैंडपा डू विद हिज येलो कैप? जो ग्रैंडपा ने नाना जी ने येलो कैप पहनी थी, उस कैप का क्या हुआ? क्योंकि वो कैप को फॉलो कर रहा था। तो ही लॉस्ट इट ऑन अ बस में खो दी थी उन्होंने, या बी ऑप्शन ही गेव इट टू अ स्ट्रेंजर एट द बार्बर शॉप में उन्होंने स्ट्रेंजर को दे दी थी। अब खोई तो नहीं थी उन्होंने, वो बार्बर शॉप में जो स्ट्रेंजर था उसको दे दी थी, क्योंकि उसको ज़रूरत थी, ठीक है, उस स्ट्रेंजर को। तो इससे पता चलता है नाना जी बहुत काइंड हार्टेड थे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड कैप लीड रवि स्टे? कैप ने कैसे नाना जी को दूर करा उस रवि से? द कैप ब्लू अवे इन द विंड, कैप उड़ गई थी हवा में, या रवि फॉलोड द स्ट्रेंजर वियरिंग द कैप इंस्टेड ऑफ ग्रैंडपा? रवि जो था उस स्ट्रेंजर को फॉलो कर रहा था जिसने वो येलो कैप पहनी थी ग्रैंडपा को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड ग्रैंडपा से विद्या नीडेड द विटामिन एम? उन्होंने क्यों कहा कि उनकी बेटी को विटामिन एम की ज़रूरत है? शी फॉरगॉट दैट ग्रैंडपा गिफ्ट्स गिफ्ट टू एवरीवन ऑन हिज बर्थडे। वो भूल गई थी ग्रैंडपा अपने बर्थडे में सबको गिफ्ट दे दें। कितने अच्छे ग्रैंडपा हैं, वाह यार। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज ग्रैंडपा प्रूव ही इजंट एज फॉरगेटफुल एज द फैमिली थिंग्स? ग्रैंडपा ने कैसे प्रूव करा कि वो इतने भी भुलक्कड़ नहीं है जैसा जितना उनकी फैमिली सोचती है? ए ऑप्शन, बाय पासिंग अ मैथ टेस्ट पास करा था उन्होंने, बाय रिमेंबरिंग हिज लॉर डेज, अपने लॉर के दिनों को, वो लॉर थे ग्रैंडपा, बाय नेविगेटिंग द सिटी एंड आउट स्मार्टिंग रवि, वो सिटी बाहर गए, खुद अकेले घर आए और रवि को भी चकमा दे दिया। रवि सोच रहा मैं पिटने वाला हूँ घर जाके, नाना जी खो गए, बट वो बच गया, नाना जी नहीं खोए थे। क्वेश्चन नंबर 12, द रिलेशनशिप बिटवीन रवि एंड ग्रैंडपा? जो रिलेशनशिप था रवि और ग्रैंडपा का वो कैसा था? अफेक्शनेट बट कॉम्प्लिकेटेड बाय ओवर प्रोटेक्शन। अफेक्शनेट था बट कॉम्प्लिकेटेड था, ज़्यादा ही प्रोटेक्शन थी। कोल्ड एंड डिस्टेंस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द स्टोरी टीच अबाउट एजिंग? एजिंग के बारे में, बुढ़ापे के बारे में स्टोरी क्या कहती है? ओल्ड पीपल आर लाइक चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल बच्चों की तरह हैं? नहीं। एजिंग डजंट मीन अ लूज ऑफ इंटेलिजेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। एजिंग का ये मतलब नहीं है कि वो इंसान इंटेलिजेंस को खो देता है या सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है, नहीं है। वो इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनको भी ऐसा बुरा फील नहीं कराना चाहिए जैसे मेरा छोटा भाई कराता है दादी को बुरा फील, वैसे नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल प्यार से रहना चाहिए बूढ़े लोगों के साथ। वट वॉज रवीज डायलेमा? रवि का डायलेमा क्या था? किस दुविधा में रवि फंसा हुआ था? चूजिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स के बारे में चूज करना। चूजिंग बिटवीन ओबेइंग हिज मदर एंड रिस्पेक्टिंग ग्रैंडपा विशेस, मतलब अपनी मम्मी का भी कहना मानना और ग्रैंडपा को भी बचाना। तो इसमें फंस गया था, बी ऑप्शन। 15 क्वेश्चन, द टोन ऑफ द स्टोरीज, इसकी जो स्टोरी की टोन है वो कैसी है? सैड या ह्यूमरस एंड हार्ट वार्मिंग? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ह्यूमरस है और हार्ट वार्मिंग, ठीक है। ग्रैंडपा बर्थडे ट्रेडिशन वॉज, ग्रैंडपा का बर्थडे का ट्रेडिशन क्या था? गिफ्ट्स लेना या गिफ्ट देना लोगों को? ये ऑप्शन करेक्ट है, गिफ्ट देना लोगों को। हु वॉज वॉचिंग हुम इन द एंड? कौन किसको वॉच कर रहा था? ग्रैंडपा ने रवि को देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड रवि फील लाइक अ क्रिमिनल? रवि क्रिमिनल की तरह क्यों फील करा था? ही स्टोल मनी, उसने मनी चोरी करा, या ही वॉज हाइडिंग एंड स्पाइंग ग्रैंडपा, वो छुप रखा था और ग्रैंडपा की नज़र रख रहा था। ग्रैंडपा वॉक वॉज डिस्क्राइब्ड एज शेकी कॉन्फिडेंट स्टडी, जो ग्रैंडपा की वॉक थी उसने कैसे डिस्क्राइब करा? शेकी या कॉन्फिडेंट स्टडी? कॉन्फिडेंट एंड स्टडी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड फैमिली रियलाइज एट द एंड? फैमिली ने क्या रियलाइज करा एट द एंड? ग्रैंडपा नीड्स अ नर्स, ही अंडरस्टैंड, दे अंडरएस्टिमेट ग्रैंडपा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उन्होंने ग्रैंडपा को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा, उनको माना ही नहीं कुछ, उनको मतलब एक होता है ना ओवर प्रोटेक्टिव थे। खैर उन्होंने भी बुरा नहीं चाहा था, उनको बचाना ही चाहा था, बट फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनको सिर्फ घर में ही बैठने देते हैं, कहीं और बाहर नहीं ले जाते, ये वो बहुत भुलक्कड़ समझते थे उन्हें, तो उनको बहुत बुरा लगता था। बट एट दी एंड हैप्पी एंडिंग हुई, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो भुलक्कड़ नहीं है, उनको याद है, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।